दोस्तों, आपका स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ धीरेंद्र चौहान। आज मैं आपको एक और सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं, जो कि हमारे साथ शेयर की है राहुल ने। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रियल हॉरर स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी आगे कभी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है विजय। हम दोनों ही लखनऊ में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बात यह है कि जब हम दोनों ने 12वीं पास की तो उसके बाद हम लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पर हमें दाखिला लेना था बीएससी में, तो हमने ऐसा ही किया। हमारे परिवार वालों का पूरा सपोर्ट था, इसलिए हम लखनऊ से चले गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वहाँ पर हमने बीएससी में दाखिला ले लिया। दाखिला लेने के बाद हमने पढ़ाई करना ज़ोरों से शुरू कर दिया, क्योंकि हम दोनों ही अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते थे। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद अगर थोड़ी बहुत मस्ती ना की जाए तो कॉलेज जाने का फ़ायदा ही क्या। तो इसीलिए हम दोनों दोस्तों ने एक दिन प्लान बनाया कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन कॉलेज में हमारा एक और बहुत ही अच्छा दोस्त था, जो कि हमारी ही क्लास से था। तो हमें उससे पूछना ज़रूरी था कि क्या वो हमारे साथ चलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते और उसको पता चल जाता बाद में, तो वो यही कहता कि यार तुम दोनों चले गए और मुझसे पूछा तक नहीं। तो मैंने राहुल से कहा कि चल उससे भी पूछ लेते हैं। उसका नाम था आकाश। राहुल उसके पास जाकर कहता है कि क्या आकाश तो हमारे साथ घूमने चलेगा, हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने। तो उसने मना नहीं किया, तुरंत बोल दिया हाँ दोस्त, क्यों नहीं चलूँगा यार। फिर हम तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली और हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, बस पहनने के लिए थोड़े बहुत कपड़े लिए थे और थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरत का सामान लिया था। हमने प्लान बनाया था कि हम कहीं सुनसान जगह पर घूमेंगे, जहाँ पर खुला मैदान सा और कुछ आसपास जंगल जैसा हो। और आखिरकार फिर हम लोगों ने 8 बजे रात की बस ली और वहाँ से निकल गए। बस में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि रात के समय था, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था और दूर दूर कुछ जंगल जैसा, झाड़ियों जैसा कुछ दिख रहा था। हम तीनों ही दोस्त काफ़ी मस्ती करते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे करीब रात के 10 बज गए थे। हम सभी दोस्त सोच रहे थे कि अगर हम सो जाते हैं तो हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा, और फिर हम सभी लोग सो गए। जब हमारी दोबारा आँख खुली तो हमने देखा कि हमारी जो बस थी वो एक ढाबे पर रुकी हुई है और कई सारे यात्री नीचे उतर कर चाय वगैरह पी रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम नीचे उतर कर चाय पी आते हैं और बाथरूम वगैरह करके आ जाते हैं। फिर जब हम दोबारा बस में आकर बैठ गए तो ड्राइवर आवाज़ देने लगा कि सभी लोग बस में आ जाओ, वरना अगर कोई छूट गया तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। फिर सभी यात्री बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस भगाना शुरू कर दिया। हमारी मंजिल बस आने वाली थी, 1-1.5 घंटे का बस सफ़र बाकी ही था कि तभी वो सफ़र भी पूरा हो गया, यूं ही बातों बातों में, और हम लोग नीचे उतर गए। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ हरा भरा मैदान और पेड़ पौधे वगैरह हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर हमें बहुत ही आनंद मिल रहा था। ऐसी जगह में सांस लेने का आनंद तो हम भुला ही नहीं सकते। फिर हमने सोचा कि खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं और कहीं पर होटल ढूंढ लेते हैं। जब हमने पता लगाना शुरू किया तो हमें पता चला कि पास में ही एक घर टाइप का है कुछ। वहाँ पर वो लोग अपने कमरों को किराए पे उठाते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि रूम काफ़ी सस्ते में है, तो हमने वहीं पर रहने का मन बना लिया और सारा सामान हमने कमरे में धर कर वहीं पूरा दिन मस्ती किया। लेकिन जब रात होने को आई तो आकाश कहने लगा चलो यार कहीं बाहर घूमने चलते हैं, यहाँ पर पूरा दिन बैठे बैठे बोर हो गया हूँ मैं। तो किसी तरह हम लोग भी मान गए और हम लोगों ने फैसला किया हम रात के वक्त कहीं पर 2-3 घंटे रुकेंगे। फिर हम लोग घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद हम लोग इधर उधर बहुत ही घूम रहे थे कि तभी हम एक चाय वाले की दुकान पर रुकते हैं। वो चाय वाला समोसा भी बेचता था, तो हम उसकी दुकान पर रह के चाय वगैरह पिए और समोसा वगैरह खाए। उसके बाद
हम लोग सोच रहे थे कि और आगे हमें घूमने जाना चाहिए, लेकिन उस चाय वाले से तभी हमारी बात होती है। वो हमें बताता है कि इतनी रात को इससे आगे जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हें यहीं तक घूम लेना चाहिए, ज़्यादा आगे जाके क्या करोगे। लेकिन तभी उस चाय वाले की बात पर विजय को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तू अपनी चाय बेच, तुझे हमसे क्या लेना देना, हमारी मर्जी, हम कहीं पर भी घूमने जाएं। ये बात सुनते ही वो चाय वाला कहता है कि भाई इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सही बात बता रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम चाहे जहाँ जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ होता है तो फिर बाद में मत बोलना। इस बात पर मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, साफ साफ बता क्यों नहीं देते। तो उस चाय वाले ने मुझसे कहा कि भाई देखो, ऐसी बात है कि यहाँ पर आज से कुछ साल पहले तक एक समोसे वाला था जो कि गाँव में जाकर समोसा बेचा करता था, और कभी कभी तो वो हाईवे पर भी समोसा बेचा करता था। एक रात की बात है, जब वो अपने सारे समोसे बेचकर काफ़ी ज़्यादा कमाई करके घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ लोगों ने रोक लिया और उसके पैसे छीन लिए। उसने थोड़ा बहस की तो उन लोगों ने उसे चाकुओं से मार दिया और वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम ज़्यादा आगे तक घूमने मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कई बार हुआ है कि उस समोसे वाले की आत्मा लोगों को दिखी है और उनसे बात तक की है, यहाँ तक उन्हें डराने की पूरी कोशिश करती है। अगर कुछ बुरा हो गया तुम्हारे साथ तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। लेकिन विजय ये सब बात मान ही नहीं रहा था और उसने हमसे कहा कि यार तुम लोग अगर इतना डरपोक हो तो यहाँ पर घूमने क्यों आए थे, आते ही नहीं तो ठीक होता। उसकी ये बात सुन के हम लोगों ने सोचा कि इसको समझाना बेकार है, अगर ये जाना चाहता है आगे तो हम भी इसके दोस्त होने के नाते इसके साथ चलते हैं, देखेंगे जो कुछ भी होता है। थोड़ी देर में वो चाय वाला अपनी दुकान बंद करके चला जाता है वहाँ से, और पूरी तरह से हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। गांव जो था वो बहुत ही दूर था उस इलाके से। फिर हम लोग वहाँ से आगे घूमने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ आगे जाते ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मैदान ख़त्म हो रहा है और एक जंगल जैसा इलाका शुरू हो रहा है। बहुत ही लंबा जंगल जैसा वो इलाका नहीं था, बल्कि वो थोड़ा सा ही था। वहाँ पर मेरा दोस्त विजय बोल रहा था कि चलो यहाँ पर यार बैठते हैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे। वहाँ पर जो पेड़ था वो बहुत ही पुराना लग रहा था। हम लोग वहाँ बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी थी और हम लोगों ने टॉर्च मारकर भी देखा था। फिर किसी तरह हम लोग वहाँ पर बैठ गए और यूं ही बातें करने लगे कि तभी एक आवाज़ आती है, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ पर एक समोसे वाले को मार के डाला गया था? ये आवाज़ सुनते ही हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। हम में से किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन किसी तरह मैंने हिम्मत करके कहा कि तुम जो कोई भी हो, कौन हो, यह हमें साफ साफ बता दो। तभी वो बोलता है, मैं वही समोसे वाला हूँ जिसे यहाँ पर पैसे लूटकर मार डाला गया था। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। उसकी ये बात सुनते ही मैं विजय और आकाश से कहता हूँ कि चलो यार, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, और क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? वो दोनों कहते हैं, हाँ भाई, ये आवाज़ हमें भी सुनाई दी है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से जाने के लिए उठे तो हमें ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे, किसी ने हमारे पैरों को पकड़ रखा है। हम लोगों ने नीचे देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पैर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए थे। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज़ की हवा चली और उसके बाद पूरा माहौल शांत हो गया। हम लोगों ने सोचा कि अब भागने का मौका सही है। हम सभी लोगों ने बिना रुके भागना शुरू कर दिया और सीधा होटल के पास पहुँचे, और वहाँ से अपना सामान उठा के तुरंत बस पकड़ के अपने घर चले गए।